हेलो गाइस, नमस्कार। डेली धमाका यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और जय माता दी बोलते हुए मैं आप सभी लोगों को से एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप हमारा ये वीडियो पूरा देखिएगा और लाइक शेयर कमेंट करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा, क्योंकि इसमें बहुत कुछ ऐसी ख़ास बातें हैं जिससे आपको महसूस होगा कि हाँ, ये हकीकत है कि कितना गलत है, कितना सही है। दोस्तों चलिए मैं आपको आगे दिखाती हूँ। हमारी माँ जी है, मंदिर इन्हीं के घर के ठीक सामने है। माँ जी, मंदिर के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगी? हाँ, हम कहना चाहते हैं कि सब तो मन चीज़ बात उठा लेते हैं सब लोग और कोई जिम्मेदारी नहीं करते। हम जिम्मेदारी कहाँ तक करें? हमारा बुढ़ापे शुरू बहू को पैर में दर्द होती रहती, कौन करे? सही बात है। और हाँ, 2 बजे तक जल नहीं चढ़ाना चाहिए और ना मूर्ति पे लेपना करना चाहिए। सिंदूर पूरे उनके बदन में लगा देती, ये कोई अच्छाई थोड़ी है। तो तुम पूजा नहीं करती और पाप लाती हो। पाप लाद की, क्या सही फायदा? बात। कौन तुम्हारी देखभाल करे? तुम कृपा करके हाथ जोड़ो, बस यही करो कि मूर्ति पर जल के नीचे रख दे। वो प्रसाद वो डलिया रखी, उसमें न पैसा है तो गुल्लक में रख दे और गुल्लक को उठाए ले जाते हैं। हम तो क्या बताओ, क्या करी जिम्मेदारी? इतना पापी अब समय आ तुम ये गया है। पाप का काम ना करो, कम से कम जल चढ़ाते भगवान के नाम तो कुछ तो सहयोग ले वो। बिल्कुल कुछ बिल्कुल, करते कुछ नहीं है, सब वही उल्टा सीधा करके उल्टा चले। सीधा करके जाते इसमें हैं। तो कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, देखिए माँ जी ने अपना परिचय भी दे दिया और बता भी दिया है और यही देखभाल अभी तक करती थी। अब इनकी बहू कर रही, लेकिन बहू के पैरों में दिक्कत है, थोड़ी दिक्कत तो हो ही जाती है। तुम आप पे खड़ी भाई हो। हम तो कहा बिमला ना हुआ तो हमारे पार की कोई कदर ही ना होगा। भाई इनकी तो सहयोग करो, तुम कम इनकी बात मानो। ये प्रधानमंत्री से मिले, वहाँ तक बात पहुँचेगी तो तुम्हारा क्या होगा? जाती हूँ मैं। अब आपको मंदिर दिखाती हूँ। मंदिर में जो छठ की पूजा हुई थी वो मैं आपको दिखा रही हूँ कि वहाँ का नज़ारा क्या है। कि माँ जी के दरबार में तुलसी लगी हुई है। जब माँ जी से आपने जो बात की थी, तुलसी कितनी अच्छी सी है। और इस समय कार्तिक का समय भी चल रहा है, तो तुलसी भी डेली, वैसे तो पानी दिया ही जाता है, जल दिया जाता है, लेकिन दीपक भी जलाया जाता है रात में। लेकिन अब इसमें कोई चूक नहीं होनी चाहिए, चाहे घर का कोई भी सदस्य जल दे या दीपक जलाए, जलाना चाहिए। पहुँच गई हूँ। इसके पहले आप लोगों ने माँ जी की बातें सुनी होगी, वहाँ की तुलसी भी आपने देखी होगी। ये हकीकत बात है कि ये लोग इतना ज़्यादा चंदन और फूल आदि चढ़ा देते हैं, इनको लगता है कि भगवान जी शायद इसी के से प्रसन्न होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान जी केवल भाव के भूखे होते हैं। आप लोग थोड़ा सा इत्मीनान से हल्का हल्का टीका यदि लगाएं और थोड़े थोड़े फूल चढ़ाएं, जो मंदिर के देखने वाले हैं, जो लोग देखते हैं, तो वो थोड़ा सा टाइम से ही हर चीज़ की सफाई कर लेते हैं, उनको भी कम मेहनत पड़ती है। और यहाँ पर माँ जी ने जैसा बताया कि लोग यहाँ जो गुल्लक रखी थी वो भी चोरी करके ले गए थे एक बार, तब कोई गुल्लक यहाँ नहीं रखी हुई है। और इस तरह से लोग पूजा करके काफ़ी कुछ गंदगी फैला देते हैं। तो क्या इससे भगवान प्रसन्न होते हैं? इससे भगवान नहीं प्रसन्न होते हैं दोस्तों। और ये देखिए शंकर जी हैं हमारे। अब तो अभी बहुत सही है। और यहाँ पर जब जिसका जो मन आएगा, कोई 2 बजे गेट खोल करके मंदिर में पानी जल चढ़ाएगा, कोई 12 बजे आ जाएगा, कोई 3 बजे आ जाएगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए, इसका एक टाइम होता है। ये दरबार है, भगवान का दरबार है। ये 12:30-1 के बीच में इनका दरबार बंद किया जाता है और ये सो जाते हैं, आराम करते हैं, फिर शाम के समय में खोला जाता है। और इसी में आपको दिखाती हूँ बाहर किस तरह से लक्ष्मी गणेश पड़े हुए हैं। आप लोग देखिए, ये देखिए, अभी तो पार्क साफ़ हुआ था छठ पूजा की वजह से, इसलिए लक्ष्मी गणेश नीचे से उठा करके ऊपर रख दिए गए हैं। अब इनको विसर्जित किया जाएगा और इस तरह से फूल यहाँ पर चारों तरफ फैला दिए जाते हैं। नाली भी यहाँ पर है, उसी नाली में जाया करते हैं फूल। बताइए कितनी बर्बादी है। इस बर्बादी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों आप लोगों से अनुरोध है कि थोड़ा सा आप लोग हर चीज़ में सहयोग करें। और ये देखिए, जो छठ पूजा हुई थी, उस छठ पूजा में आपको एक एक करके दिखाती हूँ मैं कि छठ पूजा में देखिए किस हद तक, अभी तक तो काफ़ी दियाली यहाँ से चोरी हो गई हैं, चली गई हैं। लेकिन बताइए, छठ पूजा करने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग इतनी गंदगी करके यहाँ से जाएं और यहाँ का जो मालिक है या जो भी है, जिस तरह से भी काम होता है उस तरह से यहाँ पर वो उठाएं। अब इसी में देखिए डॉगी टहल रहा है, अब यहीं पर डॉगी शूशू भी कर देगा और सब दियाली भी चाटेगा। तो ये कोई पूजा नहीं होती है। ये देखिए, आप बराबर देखते जाइए। और इतनी भीड़ होती है इस पार्क में पूजा के लिए, मैंने आपको इसका वीडियो दिखाया है और भी मैं आगे दिखाऊंगी। ये देखिए कितना सब। तो मैं उन बहनों से अनुरोध कर रही हूँ जो बहनें
पूजा करने के लिए, छठ पूजा करने के लिए आती हैं, तो संभव यदि हो सका करे तो आप लोग सुबह आ करके यहाँ पर अपने अपने दियाली और अपना अपना सामान लेकर के जाया करें, तो जिससे जो भी सफाई करता है वो सफाई करने में थोड़ा सा उसको परेशानी कम होगी और दूसरे दिन ही सफाई हो जाएगी। और नहीं तो इस तरह से आपने जिस जगह को बना करके ओम लिखा है और छठ मैया आपने बनाई हैं, वहाँ पर बहुत पूजा वाली वस्तुएं चढ़ाई हैं, उसी पर डॉगी आ करके या गाय घुस करके या भैंस घुस करके, देखिए कितने डॉगी टहल रहे हैं। यदि ये लोग शू करते हैं तो फिर तो ये बड़ी गलत बात है। इस तरह से पूजा का कोई महत्व भी नहीं है। इसके अंदर भी काफ़ी दियाली पड़ी हुई है, इसका पानी अभी निकाला जाएगा क्योंकि जो व्यवस्थापक है इसकी उसकी तबीयत नहीं सही है। इसलिए दोस्तों मैं अनुरोध करती हूँ कि आप लोग नेक्स्ट टाइम से जो मेरा वीडियो देखें और एक दूसरे को शेयर करें। शेयर करने में सब तक मेरा संदेश पहुँचेगा। और एक बात और आपसे मैं शेयर करना चाह रही हूँ कि जिस तरह से सिक्के का लिफाफा बनता है, एक सिक्का लगा दिया जाता है और उसमें गणेश जी बना दिए जाते हैं। मैं जाती हूँ शादियों में, देखती हूँ कि लोग जो बैठाले जाते हैं रुपए लिखने के लिए कि किनके यहाँ से क्या क्या व्यवहार आया है, वो रुपए निकाल लेते हैं और लिफाफा नीचे फेंक देते, जो पैरों के पास पड़ा रहता है उसमें गणेश जी बने रहते। तो दोस्तों गणेश जी ना बना करके लड़का लड़की का हाथ बना दें, फूल बना दें और भी कुछ ऐसे चीज़ें होती जो बना दें, तो वो कम से कम पैर के नीचे भगवान नहीं पड़े रहेंगे। हम लोगों के हिंदुओं में सबसे बड़ी यही समस्या है कि अकल का इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन उस हद तक नहीं करते हैं कि भगवान गणेश जी हमारे पैरों के नीचे पड़े हुए हैं, या फिर कोई ऐसी धूप बत्ती बन जाती है जिसमें श्री गणेश जी बन जाते हैं, वो भी नहीं करना चाहिए और किसी नाम से बनाया जाए। कोई ऐसा नहीं है कि उसमें हम गणेश जी बना देंगे तो ज़्यादा बिकेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत चीज़ें ऐसी आती हैं जो बनाई जाती हैं और ये देखिए कितनी ऐसे ही कई जगह हमने ये देखा है कि भगवान को अपमानित होते हुए। इसलिए दोस्तों इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके मेरे संदेश को जितना ज़्यादा आगे से आगे आप बढ़ाएंगे उतना मुझे अच्छा लगेगा और शायद दोबारा से ये गलतियां लोग नहीं करेंगे। और मुझे तो बेहद गुस्सा आती है। एक एक आइटम जो होता है बहुत कीमती होता है और ये बहनें यदि अपना यहाँ से दियाली ले करके अपने घर में दूसरे दिन ले जाएं और धुल करके फिर उसको अच्छे से रख दें तो वो हो सकता किसी न किसी समय काम आवे। कभी कभी क्या होता है कि दिए की ज़रूरत अचानक पड़ जाती है और दिया नहीं होता है, बाहर बाज़ार में भी नहीं मिलता है, तब वो परेशान होती काश दिया हमारे पास होते। जिस तरह से दरवाजे के सामने दियाली जला करके दीपक उठा लिया जाता है जब दीपावली की पूजा होती है, उसी तरह से बहनों से अनुरोध है कि यहाँ पर भी उठाने की कोशिश किया करें। अब इस बार तो सफाई हो जाएगी लेकिन दोबारा से इस बात का अवश्य ध्यान रखें। बोलो छठ मैया की जय। दोस्तों मैं यहीं से अपने वीडियो को विराम देती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि मेरा ये वीडियो जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए उतना ही अच्छा है। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय, जय छठ मैया की।